हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जजमेंट पर बात करेंगे जो कि पति पक्ष का है। दोस्तों, जजमेंट पर जाने से पहले हम उस मुद्दे को समझ लेते हैं जो कि मैं मानता हूं कि आप में से 90% लोगों के साथ होता होगा और जिसके आधार पर आप कार्रवाई करने की सोचते भी होंगे। आज का ये जजमेंट काफ़ी बड़ा जजमेंट आप इसको कह सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन इस जजमेंट की हेल्प से आप उन चीज़ों को साबित करके लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, नीचे की कोर्ट और ऊपर की कोर्ट दोनों ने ही पति के पक्ष में फैसला सुनाया है। आज के समय पे आपने देखा होगा कि शादी के बाद जो पत्नी होती है, कोई भी विवाद होने पर आपके बारे में भ्रामक सूचनाएं देती है, या फिर आपकी किसी कमजोरी का मजाक उड़ाती है, या फिर आप में कमजोरी नहीं होती उसके बाद भी गलत बोल करके आपका अपमान करती है। इस प्रकार की चीज़ें मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे लोग जो बात करते हैं कहते हैं सब ऐसा है, और कुछ मामलों में उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, यानी इन चीज़ों की एविडेंस भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ पर आज का ये मुद्दा है, जहां पर एक पति को इन सब चीज़ों के आधार पर तलाक भी मिल गया, पत्नी को कोई एलिमनी भी ग्रांट नहीं की गई। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे खास बात ये भी है कि तलाक भी बहुत कम अवधि में पति को ग्रांट हो गया। अब ये पूरा मामला जानना और इसके तथ्यों को बारीकी से समझना, और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और हमारा मोटिवेशन भी बरकरार रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों को पहले जानते हैं। दोस्तों, 2016 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी और 2019 में पति ने अपनी तरफ से क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स फाइल किया था। अब दोस्तों, डाइवोर्स में वैसे तो कई सारी चीजें लिखी होंगी, बहुत सारी स्टोरी होती है, लेकिन वो मुख्य बिंदु क्या था? वो मुख्य बिंदु ये था कि जो पत्नी थी वो उसकी शारीरिक कमजोरी का मजाक उड़ाती थी। जो पति था वो एक दिव्यांग था और वो उसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाती थी। इसी तरह से दोस्तों, हो सकता है कि पति को कोई बीमारी हो और पत्नी उसका मजाक उड़ाती हो, या फिर पति बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो लेकिन पत्नी कहती हो कि वो तो इंपॉर्टेंट है और ये कह करके उसका मजाक बनाती हो। ये सारी चीजें एक ही हैं। पति मानसिक क्रूरता के आधार पर कोर्ट में गया और पूरे मामले का जब ट्रायल चला, पति ने अपने बयान भी दे दिए, तो पारिवारिक न्यायालय ने माना कि ऐसी कोई भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी है जो कि पति के बयानों को गलत साबित कर दे। और यह माना कि यदि पत्नी इस प्रकार से पति का मजाक उड़ाती है, अपमानजनक शब्दों का उसके लिए उपयोग करती है, तो यह पति पर पूरे तरीके से मानसिक क्रूरता है। और इसको मानसिक क्रूरता मानते हुए पति को डाइवोर्स भी ग्रांट कर दिया गया 2023 में। और दोस्तों, खास बात यह थी कि ये जो डाइवोर्स ग्रांट हुआ ये विदाउट एलिमनी हुआ, किसी प्रकार की एलिमनी नहीं दी गई। यानी कि 2019 में केस फाइल हुआ, 2023 में केस फाइनल हो गया बिना किसी एलिमनी के। अब पत्नी ने इस चीज को चैलेंज किया, इस डिक्री को चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि भाई एक तो ये डाइवोर्स ग्रांट नहीं होना चाहिए था, मतलब उस जो ऑर्डर था, निर्णय था, उसको चैलेंज किया। दूसरा ये भी कहा कि मेरे को कोई परमानेंट एलिमनी भी ग्रांट नहीं की गई है। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्य को गहनता से देखा, विश्लेषण किया, पुराने मामलों का हवाला लिया और यह पाया कि पत्नी ने पति की दिव्यांगता का, शारीरिक कमजोरी का मजाक तो उड़ाया है और वो उसके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग भी करती थी, तो यह मानसिक क्रूरता माना जाएगा। और पारिवारिक न्यायालय ने इस आधार पर पति को जो डाइवोर्स ग्रांट किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यानी कि हाईकोर्ट ने भी पति के पक्ष में ही निर्णय दे दिया। अब पत्नी का जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि भाई मेरे को कोई एलिमनी ग्रांट नहीं की गई, तो इस पर हाईकोर्ट का ये कहना था भाई ये फैसला तो जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर एलिमनी का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप अलग से परिवार न्यायालय में जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल उस फैसले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया और फैसला पूर्ण रूप से पति के पक्ष में आ गया। तो दोस्तों, जो जजमेंट होता है वो तो किसी एक परिस्थिति पे होता है। अब इससे मिलती जुलती ये सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर पत्नी किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के आपका मजाक उड़ाती है, या फिर मैक्सिमम आज के समय पे जो चल रहा है 100 में से 90 केसेज में मेरा पति तो इंपॉर्टेंट है, ये कह करके रिश्तेदारों को बोल करके, और इसके बहुत सारे एविडेंस आपके पास होते हैं, आपकी जग हसाई करती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। और इवन आपके पास कई बार मामलों में तो मेडिकल प्रूफ भी होते हैं कि आप पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं। तो ऐसे में तो मामला और गंभीर हो जाता है। तो ऐसे सभी लोग जिनके साथ ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी चीजें मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आएंगी और आप सब लोग इस जजमेंट का और ऐसे ही अन्य जजमेंट का हवाला लेकर के अपने केस को लड़ सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।